बलबल आपके लिए पेश है एक नई प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी। सीधी बेटी, उड़ता दामाद। वन प्यार, सीख और हल्की सी हंसी से भरी कहानी, जैसा आपको पसंद है। हंसिया चांद सीधी बेटी, उड़ता दामाद। एक छोटे से शहर में सावित्री नाम की एक शांत, सीधी सादी लड़की रहती थी। सावित्री की एक विशेष बात थी, वह सबकी बात बड़ी धैर्य से सुनती और बिना किसी गुस्से के मुस्कुराकर जवाब देती। माँ बाप कहते, सीधी है हमारी बेटी, दिल से भी और आदतों से भी। समय बीता और सावित्री की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो गई। आदित्य थोड़ा अलग किस्म का था, मस्तमौला, बातों में हवा भरी हुई और हर छोटे काम को भी बड़ा करके दिखाने वाला। घर वाले हंसते और कहते, ये तो उड़ता दामाद है, कभी जमीन पर टिकता ही नहीं। पहला दिन, पहली उड़ान। शादी के बाद जब आदित्य पहली बार ससुराल आया तो उसने बोल बोलकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे वह आसमान फाड़ कर आया हो। माँ ने पूछा, बेटा सफ़र कैसा रहा? आदित्य बोला, अरे मम्मी जी, मेरे आते ही बस वाले ने कहा, साहब आप जैसे लोग तो रोज़ नहीं आते। सबको पता था कि बस वाला तो टिकट फाड़ने में भी किसी से बात नहीं करता। सावित्री धीरे से मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि उसका दामाद कहानी में थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा ही डालता है। खाना परोसते परोसते ससुर जी ने उसे खाना परोसा। आदित्य बोला, क्या बात है पिताजी, घर में ऐसा शाही खाना तो राष्ट्रपति भी नहीं खाते होंगे। सब फिर हंस पड़े। उड़ता दामाद हर चीज में आसमान ढूंढ ही लेता था। पीला दिल, प्यारी सी सीख, लेकिन सावित्री को अपने दामाद का उड़ता अंदाज बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। एक दिन उसने धीरे से कहा, जरा कम उड़ो आदित्य, पर उड़ना मत छोड़ो, क्योंकि किसी का सीधा होना और किसी का सपने लेकर उड़ना, दोनों मिलकर ही घर को पूरा बनाते हैं। आदित्य पहली बार शांत हुआ और बोला, और तुम्हारी सीधाई मुझे जमीन देती है। दोनों मुस्कुराए और उसी दिन से उड़ता दामाद थोड़ा जमीन पर आने लगा और सीधी बेटी उसकी हर उड़ान के नीचे छाया बनकर चलने लगी। पौधा कहानी की सीख, कभी कभी सीधाई और उड़ान दोनों मिलकर ही रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। एक जमीन देता है, दूसरा आसमान। अगर चाहें बलबल, मैं इसी थीम पर एक मज़ेदार सीरीज भी शुरू कर सकता हूँ, उड़ता दामाद और सीधी बेटी के किस्से। 1